अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, रात का अंधेरा है, इस्लामाबाद की सड़कें सुनसान, लेकिन अचानक एक ऐसी गहरी चोट उम्मत मुस्लिमा के दिल पर लगाई जाती है कि एक मस्जिद, अल्लाह का घर शहीद कर दिया गया। वो भी रात के अंधेरे में छुप कर, जैसे कोई जुर्म कर रहे हों। ये कैसा मंज़र था। दीवारें गिर रही थी, माइक की आवाज़ें खामोश करा दी गई और अज़ान की सदाओं को मट्टी में दफन कर दिया गया। हज़रात मोहतरम, ये मस्जिदें वो जगह होती हैं जहां अल्लाह रसूल के नाम को बुलंद किया जाता है। जहां से आवाज़ गूंजती है तो हम अपनी दुनियावी मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह ताला के घर में अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए हाज़िर हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा जगह मसाजिद है। जब मस्जिदें गिराई जाती हैं तो ये सिर्फ़ एक इमारत नहीं गिराई जाती, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त और ईमान पे हमला होता है, जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है। हज़रात मोहतरम, ये तारीख़ गवाह है कि जहाँ मस्जिदें आबाद होती हैं वहाँ ईमान ज़िंदा होता है, और जहाँ मस्जिदें वीरान होती हैं वहाँ ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा तूफ़ान आ गया था कि अल्लाह के घर को, मदनी मस्जिद को आपको रात के अंधेरे में शहीद करना पड़ा। आपने दिन के निकलने का इंतज़ार ही नहीं किया। अगर ये अमल हक़ और इंसाफ पर था तो दिन की रोशनी में क्यों नहीं किया, रात के अंधेरे में क्यों किया, और सड़कों को दोनों जानिब से बंद करके क्यों किया, छुप छुपा कर क्यों किया। छुप कर तो जुर्म किया जाता है। अगर आप हक पर थे तो रात के अंधेरे में आपने ये जुल्म क्यों किया, अल्लाह के घर को शहीद करने वाला। हम हुक्मरानों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला के घरों को वीरान करते हैं, अल्लाह ताला उन बादशाहों की सल्तनतें मट्टी में मिला देता है। आज आपके पास ताकत है तो ये ना समझें कि ये ताकत, ये क़ुव्वत, ये इक़्तिदार, ये पैसा, ये दौलत, ये हुस्न, ये जवानी, ये सारा कुछ आपके पास हमेशा हमेशा रहना है। ये चीज़ें आपके पास हमेशा नहीं रहनी, इसलिए बाज आ जाओ और अल्लाह ताला के घरों को गिराना बंद कर दो। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और वो कौन हैं जो मस्जिदों को वीरान करते हैं सिवाय उन लोगों के जो काफिर हैं। यार, आपको तो चाहिए था कि आप मस्जिद अक्सा की हिफाजत करते। आप मस्जिद अक्सा को तो बचा नहीं सके, अपनी ही मस्जिदें आपने शहीद करवानी शुरू कर दी। आपने ये मस्जिद गिराकर अच्छा नहीं किया। याद रखें, ये उम्मत अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़ी हो सकती है। बेहतर यही है कि आइंदा इस जुल्म से बाज आ जाएं, वरना तारीख़ और उम्मत दोनों आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। मैं अपने देखने और सुनने वालों को भी ये गुजारिश करूँगा, हज़रात, ये एक मस्जिद नहीं गिराई गई, बल्कि ये पहला पत्थर है। आज अगर हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए ना खड़े हुए तो जिस तरह रात के अंधेरे में इस्लामाबाद में मदनी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इस तरह और भी मसाजिद को शहीद कर दिया जाएगा, और हमारे बच्चे मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने से महरूम हो सकते हैं। मैं अपने देखने और सुनने वालों से भी ये गुजारिश करता हूँ, हज़रात, ये सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं शहीद की गई। याद रखें, ये पहला पत्थर है। कल आपके मोहल्ले की मस्जिद भी हो सकती है, आपके गांव की जामिया मस्जिद भी हो सकती है, और अगर आप आज खामोश हैं तो कल आपके बच्चे आज़ान सुनने के लिए तरसेंगे। आज फ़ैसला करो, हम अपने घरों की हिफाजत करते हैं, अपनी ज़मीनों की हिफाजत करते हैं, तो अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं कर सकते? करेंगे, हम अल्लाह के घर की भी हिफाजत करेंगे। ये वक्त है उठने का, आवाज़ बुलंद करने का, पुरअमन मगर मजबूत एहतजाज करने का। जब भी आपके इलाके में मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, फ़ौरन एक जगह जमा हो जाएं और कानूनी रास्ता अपनाएं,
اور یہ بات میڈیا تک ضرور پہنچائیں۔ یہ حکمران اسی قوم سے ڈرتے ہیں جو جاگ جائے۔ اگر ہم خاموش رہے تو مسجدوں کے مینار گرانے کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا، مسجدیں شہید کرنے کا یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اپنے ارد گرد نظر رکھو، مسجد کی نگرانی کرو اور اپنے امام و خطباء اور مسجد کی کمیٹی کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہو، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں۔ مسجد کی اذان صرف پتھروں سے نہیں، ایمان سے گونجتی ہے۔ اگر ایمان جاگ جائے تو کوئی طاقت اللہ کے گھروں کو نہیں گرا سکتی۔ آج ہم نے اگر آواز نہ اٹھائی تو کل ہمارے بچے سوال کریں گے، ابو جان آپ کہاں تھے جب مسجدیں گرائی جا رہی تھی؟ بھائی آپ کہاں تھے جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا تھا؟ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آؤ آج ہم عہد کریں کہ ہم اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں گے، مسجدوں کی حفاظت کریں گے۔ کیوں کہ مسجدیں بچیں گی تو ہمارا ایمان بچے گا، ایمان بچے گا تو پاکستان بچے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یا تو ہماری گورنمنٹ کو ہدایت نصیب فرما دے کہ یہ اللہ کے گھروں کو شہید کرنے سے باز آ جائیں، اور اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، تاکہ آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ نشان عبرت بن سکے۔ اور اپنی تمام امت مسلمہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہر وقت جاگتے رہیں اور اپنی مساجد کی حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اگر ہمارا یہ پیغام آپ کو اچھا لگا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیارا سا کمنٹ کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ نگہبان۔